गंगापुर सिटी से हैरान करने वाली खबर आई है। मजदूरी का काम करने वाले के खाते इतने रुपए आ गए जिसे गिन पाना उस किसान के लिए मुमकिन नहीं था। खाते में अरबों रकम देखकर हर कोई हैरान हो गया। जानकारी के अनुसार बिहार के जमुई के गांव अरसर का रहने वाला है मजदूर टीनी माझी और गंगापुर सिटी में बन रहे जिला चिकित्सालय में मजदूरी करता है। अचानक उसे पता चला कि उसके खाते में इतना बैलेंस है कि उस रकम को गिन पाना भी उसके लिए मुमकिन नहीं था। बैंक खाते में 10.5 अरब रुपए आने का मैसेज उसको मिला। रकम इतनी बड़ी थी कि न सिर्फ मजदूर बल्कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उसकी गिनती नहीं कर सकता था। टीनी का कहना है कि कल सुबह अपना बैलेंस वो चेक कर रहा था। बैलेंस में दिखाई गई रकम देखते ही टीनू के होश उड़ गए। उसने बताया कि उसका कोटक महिंद्रा बैंक मुंबई में खाता है और इसी खाते से वो लेन देन करता है। टीनी के इसी खाते में लगभग 7 दिन पहले ये रकम आई। टीनी के पास पहले खाते में सिर्फ 500 रुपए थे। ऐसे में एक आम मजदूर के लिए इतनी बड़ी रकम देखना हैरान कर देने वाला था। तो हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय भारद्वाज और साथ ही साथ अश्वनी राणा, बैंकिंग एक्सपर्ट भी हमारे साथ है। सबसे पहले अजय आपके पास आना चाहूंगी। पहले तो पूरी डिटेल्स जरा बताइए कि कितनी रकम आई है, कैसे आई है, कुछ पता चल पाया है और जिस मजदूर के खाते में ये रकम आई है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये बिहार के जमुई जिले का रहने वाला टेनी माझी है और जिला चिकित्सालय गंगापुर सिटी में इस समय प्लम्बर का ये काम कर रहा है। कल अचानक जब ये मैसेज देख रहा था और अपना बैलेंस जब चेक कर रहा था तब उसे पता लगा कि इसके खाते में इतनी रकम आई है जिसे ये गिन भी नहीं पा रहा है, यानी इतनी जीरो है उसमें और ये 37 डिजिट हैं। आप देखिए, तो उसके बाद में इसका माथा ठनका और उसके बाद में चिंता की लकीरें भी इसके माथे पर आना स्वाभाविक था, क्योंकि गरीब मजदूर है, 500-700 रुपए की दिहाड़ी की मजदूरी ये करता है। तो कल फिर मीडिया, हम लोग यहाँ पहुंचे, हमने इस खबर को देखा, हमने आपको और हमारे चैनल ने इस खबर को फ्लैश किया। उसके बाद आज जब हम यहाँ आए हैं और वापस जब हमने इसका खाता चेक किया है तो अब ये खाता जीरो बैलेंस पर है, यानी इसकी जो रकम थी 500-700 रुपए वो भी बैंक ने वापस कर ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बैंक से भी इसका संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोटक महिंद्रा मुंबई की ये शाखा है और टोल फ्री नंबर है या कस्टमर केयर के जो नंबर है जिनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहा है, तो उनसे भी कोई संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है और परेशान भी है, क्योंकि लगातार कल से मीडिया इसके पीछे आ रहा है। इसके अलावा इसने बिहार फोन करके और अपने घर वालों से भी कहा है कि भाई पुलिस में रिपोर्ट आप करवाएं, पुलिस को इसकी सूचना दें। तो ईमानदारी का परिचय तो इसने दिया है, लेकिन अब मजदूर के साथ ये ठगी किस प्रकार हुई है, मजदूर के साथ ये फ्रॉड हुआ है या क्या हुआ है, ये इसके लिए, बेचारे के लिए टेंशन की बात जरूर है। अच्छा अजय, क्या जिस खाते से इसके अकाउंट में पैसे आए हैं, क्या उस खाते के बारे में कुछ पता चल पाया है? कहाँ का वो खाता है, किसका वो खाता है, उसके बारे में कोई डिटेल्स मिल पाई है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। 1-1.5 साल पहले जब ये मजदूरी करने मुंबई गया था तब वहां इसने ओम कोटक महिंद्रा में ये खाता खुलवाया था। उसके बाद लगातार ये उससे ट्रांजैक्शन भी कर रहा था, नबी ऐप का भी ये यूज कर रहा था और फोन पे भी इसने बना रखा था उसी खाते से रिलेटेड। उसके बाद में अब जाकर के इसके साथ में ये घटना जब हुई है, और ये पैसा भी 5-7 दिन पहले आया है, ऐसा नहीं है कि कल पैसा आया है। 5-7 दिन से ये इस बात को लेकर के पेशेंस रखा हुआ था कि भाई बैंक का गलत ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो बैंक अपने आप ये पैसा वापस ले लेगा, लेकिन जब नहीं लिया तब इसको जरूर कल इस बात का पता लगा कि वो रकम अभी भी वैसी की वैसी है। और जब इसने ट्रांजैक्शन करने का प्रयास किया तो ट्रांजैक्शन भी नहीं हो पाया। आपने ट्रांजैक्शन करने का प्रयास किया था? लेकिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया और रकम उतनी ही शो हो रही थी बैलेंस में, रकम उतनी ही शो बैलेंस में हो रही थी। तब जाकर के इसको थोड़ा सा चिंता हुई थी कि पैसा अभी बैलेंस कितना है, क्या वो जो पैसे आए थे क्या वो चले गए हैं वापस से, अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा। इनका जो मोबाइल है उसमें आपको उसी फोन पे में खोल करके अभी जो खाते में जो बैलेंस है वो जीरो है। इसका जो पैसा था वो भी गायब हो गया है, वो पैसा जो है वो भी चला गया है। और ये कल से ही लगातार बैंक से भी संपर्क करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बैंक ने अभी तक कोई रेस्पॉन्स इसको नहीं दिया है। टोल फ्री नंबर या कस्टमर केयर जो नंबर है उन पर भी कोई रेस्पॉन्स इसको नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल इसका जो खाता है उसमें जो बैलेंस है वो जीरो है। ठीक है, आप बने रहिए अजय हमारे साथ। अश्वनी राणा हमारे साथ है, बैंकिंग एक्सपर्ट। सर, बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर आपका। सर, मामला कुछ समझता नहीं आ रहा है कि पहले तो एकदम से 4-5 दिन पहले इसके जो मजदूर बताया जा रहा है उसके खाते में अचानक से अरबों रुपए आ जाते हैं और फिर 4-5 दिन बाद वो अपने आप ही वो पैसे गायब हो जाते हैं। तो क्या इसे एक फ्रॉड के केस पर भी देखा जा सकता है?
देखिए, इसको दो तीन तरीके से देखा जा सकता है कि भाई क्या कोई बैंक के सर्वर को हैक करके और इस प्रकार से कोई अटेम्प्ट कर रहा है बाहर से, या बैंक के अंदर ही या तो वो गलती से कुछ हुआ है या कोई स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट है कि वो इस तरह का अटेम्प्ट कर रहा है और वो टेस्ट कर रहा है कि भाई मैं पैसा कहीं से ट्रांसफर, बैंक का एक जो अकाउंट होता है उसमें से पैसा निकाल के कहीं किसी के खाते में डालकर उसको निकाल सकता हूं क्या। तो ये इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही एक्चुअल पता लगेगा क्या है। लेकिन इसमें दो तीन, जैसे मैंने बताया, कि चीजें हो सकती हैं कि भाई एक्सटर्नल भी कोई अटेम्प्ट हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, और कहीं गलती से भी हो सकता है कि भाई क्योंकि सारा सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड है तो किसी की गलती से भी वो पैसा कहीं और जाना था, कहीं और चला गया, और बैंक को जब पता लगा तो उसने वो सारा पैसा रिवर्स कर दिया। तो अब ये बैंक की इन्वेस्टिगेशन जब होगी, बैंक इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये पैसा वाकई जिस खाते से आया था वहीं गया है या किसी और बैंक में ट्रांसफर हो गया। इतना बड़ा पैसा अगर किसी दूसरे बैंक में जाता है तो बैंक के अंदर, क्योंकि पहले भी एक दो बैंकों में इस प्रकार से हो चुका है और ज्यादातर ये मामले प्राइवेट बैंकों में आते हैं, तो सीरियस मुद्दा है ये। जी, अब सर ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कई बार होता है, क्योंकि बैंक की जिम्मेदारी है, अगर गलती से आपने ट्रांजैक्शन कर भी दिया है तो क्या बैंक की तरफ से जिम्मेदारी होती है कि उस व्यक्ति को जिसका वो अकाउंट है उसे उसके बारे में जानकारी साझा की जाए कि भाई आपके अकाउंट में गलती से ये ट्रांजैक्शन हो गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग मिसयूज कर देते हैं पैसे का, उसे निकाल लेते हैं, उसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बैंक की जिम्मेदारी भी होती है कि जो जिसका अकाउंट है उसे उसके बारे में जानकारी दी जाए कि गलती से ट्रांजेक्शन हुआ है, उसका मिसयूज ना करे, उसका इस्तेमाल ना करे? बिल्कुल, वो होना ही चाहिए। अब उसको बैंक से क्या मैसेज आया है उसका खाता डेबिट होने के बाद, कि भाई खाता डेबिट होने के बाद मैसेज तो आना चाहिए कि भाई आपका खाता ये डेबिट हो गया इतने उससे। लेकिन वो अगर ऐसा बैंक की गलती से हुआ है तो बैंक को उस मैसेज में ये भी बताना चाहिए कि भाई ये गलती से आपके खाते में चला गया था, नाउ इट हैज बीन, वी आर रिवर्सिंग इट। तो वो सारा बैंक को करना है। लेकिन दिक्कत यह है कि भाई जब तक पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती, पता नहीं लगता, तब तक ये पता नहीं लगेगा कि भाई ये एक्सटर्नल इश्यूज था या बैंक का इंटरनल इशू था या बैंक का कोई एम्प्लॉय उसमें इन्वॉल्व है या कोई टेक्निकल रीजन है। तो वो, लेकिन कस्टमर को बताना तो वो बताया ही जाता है। जब पैसा डेबिट होता है तो मैसेज तो आता ही है। अब जी चलिए सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अजय, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, और आपके साथ तो खुद वो व्यक्ति मौजूद है जिनके खाते में ये पैसे आए थे, जरा उनसे ये भी पूछिए कि क्या उनके पास जब ये रकम आई थी, क्या उसके बाद बैंक की तरफ से कोई उनके पास मैसेज आया था, या फिर जब पैसा वापस निकाल दिया गया, जब वापस चला गया था पैसा, तब क्या उनके अकाउंट में किसी प्रकार का कोई मैसेज आया? क्योंकि हर बार क्या होता है कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं या पैसे डेबिट करते हैं तो एक मैसेज हमारे पास जरूर आता है। क्या उनके पास ऐसा कुछ आया, या फिर उन्होंने किसी के साथ ओटीपी शेयर किया हो, कुछ ऐसा हुआ हो? बिल्कुल, मैं जानने का प्रयास करूंगा। टेनी, मुझे बताइए, जब ये पैसा डला था उससे पहले कोई बैंक का मैसेज आया? नहीं आया था। और जब ये पैसा आपके खाते से चला गया, कल जब आप बता रहे थे कि साहब मीडिया में और सब में खबर आने के बाद में बैलेंस जीरो हो गया, तब कोई मैसेज आया? मैसेज आया था, वो हमको पढ़ा लिखा नहीं है, मैसेज किसमें आया था मैं पढ़ा लिखा। तो मैसेज डेबिट या क्रेडिट, बैंक से रिलेटेड कोई मैसेज नहीं है वो समय। तो फिर कौन सा मैसेज आया था आपके पास में, वो थोड़ा सा हमें बताने का प्रयास करें। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि ना तो डेबिट के टाइम कोई पैसा आया, ना क्रेडिट हुआ, तब कोई मैसेज इसके पास में नहीं आया है, इसको कोई सूचना ही नहीं मिल पाई है। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें जो इशू निकल करके आ रहा है, देखिए कोटक महिंद्रा का ये मामला है। कोटक महिंद्रा से रिलेटेड ही पहले जो 2-3 इशू आए हैं इस तरह के ट्रांजैक्शन के, ह्यूज ट्रांजैक्शन के, वो कोटक महिंद्रा से ही आए हैं। पश्चिमी राजस्थान में पाली या सीकर का भी एक मामला आया था कुछ दिन पहले, जब हमने हमारे चैनल पर उसको दिखाया था कि वहां भी इस तरह का कोई ह्यूज अमाउंट जो है वो खाते में डाला था, वो भी कोटक महिंद्रा का था। इसके अलावा और जो आए हैं मामले वो भी कोटक महिंद्रा के आए और मैसेज नहीं दे रहे हैं, तो फिर कस्टमर संपर्क करेगा कैसे? वो एक सबसे बड़ा इशू है। और चिंता की लकीर टैनी के माथे पर इसीलिए है कि इसके खाते में जो थोड़ा बहुत पैसा था ना, वो भी बैंक ने वापस ले लिया है।
बिल्कुल, जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी बैंक ने वापस ले लिया। बैंक का क्या इस पर कहना है, क्योंकि अभी तो कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन इंतजार रहेगा कि क्या जो रिएक्शन है बैंक की तरफ से इस पूरे मामले पर सामने आता है। धन्यवाद अश्विनी जी, आपका भी एनडीटीवी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए, और अजय आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।